अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज का जो टॉपिक है ना वो शामलाट ज़मीन के बाबत। शामलाट ज़मीन जो है ना वो क्या होती है और किस तरह वजूद में आती है और उसका बाद अज़ां जो है ना उसका क्या इस्तेमाल होता है, क्या रिकॉर्ड होता है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन 1970s में 73 से 79 तक जो जमाबंदियां जो तख्लीक की गई थी ना, उसमें जो है ना वो जब गाँव की जो ज़मीन है या जो शहर के अंदर जो कुछ एरियाज जिनको डिफाइन किया गया था कि ये लाल लकीर के अंदर आ गए हैं। लाल लकीर का मतलब होता है कि एक लाइन लगी होती है उनके लठे के ऊपर और उनके रिकॉर्ड के ऊपर, महकमा माल के रिकॉर्ड के अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि ये जगह जो है ना ये शहरी हदूद में, टाउन कमेटी के हदूद में, म्यूनसिपल कमेटी के हदूद में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में यानी कि आ चुकी है। अब इसका रिकॉर्ड जो है वो महकमा रेवेन्यू आइंदा से नहीं रखेगा। तो वो करता क्या है, वो उस वक्त एक इंतकाल पास करता है उस सारी जगह का। वो पहले वो लोगों के नाम है, अब उसमें से जो है ना जिन लोगों के नाम है उसमें से वो जगह जो है ना वो आगे लाल लकीर के नाम का एक इंतकाल पास कर देगा और उस इंतकाल में वो सारा रिकॉर्ड मेंशन कर देगा। ये फतेह मोहम्मद की जगह 5 मरले, ये सलीम खां की जगह 5 मरले, ये फलां की जगह 5 मरले, ये ए की जगह 5 मरले, ये बी की 10 मरले, ये सारी लाल लकीर में चली गई है। अब उसके आगे वो जमाबंदी में वो रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि जमाबंदी में वो लाल लकीर बन गई है। अब वो जमाबंदी में उसकी ना विरासत चढ़ेगी ना उसका आगे उसका कोई प्लान होगा। ये जो पिछली जगह जो वफाकी गवर्नमेंट की, जो सूबाई गवर्नमेंट की या जो गवर्नमेंट के महकमाजात की जो जगहें मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थी जो कि जमाबंदियों में आ रही थी, अब उनमें क्या किया गया कि अगर कोई आबादी कोई कायम होती है, कोई गांव आबाद होता है या कोई शहर का कोई एरिया कोई डिफाइन किया जाता है जो लाल लकीर के अंदर आता है, उसमें पार्क, स्कूल, डिस्पेंसरी और इस तरह की चीजें जो कि अवाम के इस्तेमाल के लिए होंगी, उनके लिए जगह जो है ना वो मुतय्यन की जाती है, मखसूस की गई थी। और उस जगह को जो है ना वो पुरानी किसी की मलकियत नहीं थी, वो पुरानी महकमा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो भी गवर्नमेंट के महकमा जाते हैं, सेटलमेंट का महकमा या उनके अंडर थी और उनके नाम थी, वो किसी पर्सन के नाम नहीं थी। उसमें से कुछ एरिया जो है ना वो लेके या वो सारी जगह लेके उसको शामलाट जो है ना वो करार दिया गया और उसका इंतकाल पास किया गया कि ये शामलाट जगह है और ये फलां गांव के लिए है, उसमें ये स्कूल बनाए, ये उसमें रास्ते बनाए, जो यानी कि उसमें वो तालाब, पानी का तालाब बनाए, जो पानी निकासी आपके लिए वो जगह बनाए, या पीने के पानी का तालाब बनाए, या भैंसों को जो है ना वो उसके लिए वो वाड़ा या कोई दारा टाइप या जो भी है वो शामलाट जगह उसको जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया था। अब हुआ यूं कि कुछ लोग जो है ना वो उन्होंने वो उसका जो मकसद था उसके लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कोई गांव के चौधरी वगैरह बन गए या कोई ऐसे जो नंबरदार आ गए या इस तरह के जो लोग आ गए, उन्होंने वो जगह का कब्जा जो है ना वो कर लिया और उसके बाद वहां पे तमीरात कर ली अपनी मर्जी से। अब वहां पे घर भी बन गए और वो जगह इस्तेमाल में भी आ गई, लेकिन अब उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब वो क्या होता है कि गांव के अंदर वो स्टामों पे जो है ना वो सेल होती है, सेल परचेज होती है और उसका कोई आगे उसका रिकॉर्ड नहीं बनता। अब उस जगह की मलकियत नहीं है, आप उसको किसी डिग्री के अगेंस्ट उसको अटैच नहीं, उसकी उस जगह की अटैचमेंट नहीं करवा सकते क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड भी अगर आप निकलवाएंगे 1973 से पहले का या 1959 में भी एक दफा जमाबंदियां बनी थी और उस वक्त भी ये लाल लकीर के जो इंतकाल चढ़े थे मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो उसके पहले भी वो महकमा गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो है ना वो जेरे अंडर जो है ना वो जगह निकलेगी, वो किसी इंसान की जगह नहीं निकलेगी, किसी बंदे के नाम पे उसका रिकॉर्ड नहीं बोलेगा। तो इसलिए वो जो शामलाट जगह है ना वो सिर्फ स्टामों पे चलती है और स्टामों पे ही वो एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं। उसका कोई जो कब्जा करके बैठ गया है वही मालक है।
کیونکہ جو اس کا اصل مقصد تھا جس کے لیے وہ جگہ مختص کی گئی تھی وہ ختم ہو گیا. ہاں البتہ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیارات جو ہے نا وہ ان کو ملے تھے کہ وہ الاٹمنٹس جو ہے نا اگر وہ شاملات جگہ وہ کسی کو یعنی کہ وہ اس پرپز کے لیے استعمال نہیں ہو رہی اور گاؤں والے اس کو آپس میں متفق ہو کے استعمال کرنا چاہتے تو اس کا الاٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کی ہو جاتی تھی. یہ فلاں جگہ پہ یہ فلاں جگہ جو ہے نا یہ اس کی الاٹمنٹ کر دی گئی. اب دیکھیں نا کوئی مسجد کے لیے الاٹمنٹ ہوئی ہے تو اب 10 مرلے کی مسجد بنا لی, 10 مرلے کا ساتھ میں گھر بنا لیا قاری صاحب کا. اب وہ قاری صاحب کا پہلے گھر بنا, بعد میں کوئی 10 سال بعد وہ آگے 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 وہ فردر وہ پھر فروخت بھی ہونا شروع ہو گیا, سیل بھی ہونا شروع ہو گیا, وہ جگہ مسجد سے علیحدہ ہو گئی. تو اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس جگہ کو شاملات جگہ کو جو ہے نا وہ اپنے زیر استعمال لا کے اس کی حیثیت جو ہے نا اس کی اصل حیثیت ختم کر دی. اور وہ جگہ جو ہے نا وہ ملکیت کسی کی نہیں بن سکتی, نہ کوئی اس کا مالک ہو سکتا ہے. لیکن گاؤں والے چونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پرانے رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے انتقال ان کے وہ چیک نہیں کرتے, اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جگہ فلاں بندے کی ہے, وہ اس میں اتنی دیر سے رہ رہا ہے, وہ اسے سیل پرچیز کر لیتے ہیں اور صرف اسٹامپ وغیرہ لکھوا کے 1200 کا اسٹامپ یا 3000 کا اسٹامپ لکھوا کے اس کے اوپر وہ ملکیت ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو آج یہ بتا دوں کہ اگر آپ اتنا پیسہ لگا کے کوئی شاملات جگہ خریدتے ہیں تو اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی ڈگری نہیں ہوگی, اس کی کسی قسم کی کوئی عدالت میں اگر کوئی بیان کروا دیتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہاں صرف پوزیشن کے حد تک آپ کو مل سکتا ہے کہ پوزیسری رائٹس آپ کو مل گئے ہیں, آپ نے اس بندے سے پرچیز کرنی ہے, باقی اس کی پراپرٹی کی ملکیت اس کی اونرشپ آپ کو نہیں ملے گی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاملات جگہ کون سی ہیں اور کیا تھیں اور کس جگہ پہ جا کے ان کو کیا چینج آئی اور کس طریقے سے وہ لوگوں کے استعمال میں آئی. تو اب کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشچنز آئے ہوئے تھے اس لیے میں نے کہا کہ آج اس جو ہے نا وہ اس ٹاپک کو کلیئر کر دوں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو کو شیئر ذرا زیادہ کیجیے گا کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شاملات جگہ جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا استعمال ہوتا ہے.